प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर संधारित्र एवं परावर्तकांक से टॉपिक जो कल मैंने आपको लेक्चर 43 में डिस्कस किया था उसी के आगे बता रहा हूँ। उसका अगला टॉपिक उसी में है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जब दो चालक होते हैं बेटा तो ए से बी में, जैसा आपको याद होगा एक चालक हमारा ए था और एक चालक हमारा बी था। ये ए है, ये बी है। जब इसको किसी तार से जोड़ा था मैंने तो ये आवेश यहाँ से दूसरी तरफ स्थापित हो रहे थे। अगर इसके पास उच्च आवेश थे तब उस स्थिति में इधर से उधर जा रहे थे। अब ए से बी में कितनी मात्रा, क्योंकि आपको याद होगा प्रारंभ में इसकी मात्रा हमने Q1 ली थी और जब पुनर्वितरण होता है तो उसमें उसकी मात्रा Q1 डैश हो जाती है। तो Q1 मात्रा जब Q1 डैश पुनर्वितरित होती है तो उसमें बची कितनी मात्रा, Q1 डैश माइनस Q1 डैश। अतः चालक ए से बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो होगी Q1 माइनस Q डैश। तो बेटा Q1 माइनस Q डैश मतलब Q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q1 आप जानते हैं बेटा C1 इंटू V1 माइनस Q डैश तुम्हारा जो है बेटा ये भी आप जानते हैं ये C1 इंटू V हो जाएगा और C1 कॉमन हो गया बेटा तो V1 माइनस V और V1 की वैल्यू हम निकाले थे समीकरण 1 में तो ये आपका हो जाएगा V1 माइनस V की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये समीकरण 1 से बेटा है। कल हमने आपको बताया था समीकरण 1 से हमने लिया इसको बेटा। ये V का वैल्यू इतना होता था उभयनिष्ठ विभव। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे हम लोग C1 प्लस C2 हो जाएगा तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 इतना हो जाएगा बेटा। अब C1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें ध्यान से आपका C1 V1 बेटा कट गया, क्या बचा है यहाँ पर तो देखिए C2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर और V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये बन गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये हमारी हो गई बेटा जो आवेश की मात्रा स्थानांतरित हुई है मतलब Q1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू हो गई बेटा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा उस चालक ए से बी में इतनी होगी। हमारे ख्याल में आपको यहाँ समझ आ गया होगा। धन्यवाद। उसी में बेटा अगला टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय कितना होता है। अगर जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव को चलते हैं तो ऊर्जा का क्षय करते हैं बेटा। तो उस स्थिति में अगर चालकों को जोड़ते हैं आपस में तो जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बेटा हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा जो बेटा होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ने से पहले हमारी हो जाएगी बेटा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। इसमें कोई समस्या मेरे ख्याल में आपको नहीं होगी। ओके बेटा। जोड़ने के बाद ये जोड़ने से पहले हो गया बेटा। जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा बेटा हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो बेटा U बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और समीकरण 1 से V का मान हम जानते हैं बेटा C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बेटा। एक टर्म से कट जाएगा
तो यू रहा हो जाएगा हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 बेटा। ये हमको U निकल आएगा बेटा है। इसका मान लीजिए बल्कि U डैश को मान लीजिए U डैश, इसका समीकरण नंबर 3 ले लीजिए बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो बेटा ऊर्जा में जो क्षय होगा बेटा, तो ऊर्जा में क्षय जो होगा समीकरण 3 से समीकरण 2 को हटा देंगे अगर हम, तो ऊर्जा में वास ये हो जाएगा आपका U माइनस U डैश। तो U हमारा है बेटा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब बेटा इसमें हम 1/2 C1 प्लस C2 कॉमन हो जाएगा बेटा। यह हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C1 C2 मैंने कॉमन ही कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब इतना ही रहेगा बेटा। कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हो जाएगा बेटा, तो 1/2 C1 प्लस C2 और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में हो जाएगा इतना प्लस ये माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, ये बन जाएगा। अब इसमें बेटा कुछ चीज़ें कट रही होंगी, तो C1 V1 का ये आपका टर्म इससे कट जाएगा और C2 V2 स्क्वायर भी इससे कट जाएगा बेटा। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ पर C1 C2 समेत कॉमन भी हो जाएगा बेटा ऊपर, तो बचेगा हमारा यहाँ पर V2 स्क्वायर और यहाँ पे V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 कॉमन, ये V1 V2 हो जाएगा 2V1 V2 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ मिल जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और ये आपको हो जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो तुम्हारा आया है ऊर्जा का क्षय जो आया है यहाँ पर बेटा, ये आपका V2 माइनस V1 का जो होल स्क्वायर है ये धनात्मक मान है। ये जो होगा एक धनात्मक मान है क्योंकि V2 माइनस V1 का स्क्वायर जो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर होगा ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इस कारण से जो आपको ऊर्जा क्षय यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव है। इससे मालूम चल रहा है पॉजिटिव होने के कारण से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा का क्षय हो रहा है। और ये जो क्षय होता है बेटा तारों में आपने देखा होगा जहाँ दो तार जुड़ते हैं वहाँ पे चिंगारी निकलती है, चमक पैदा होती है, ये क्षय वो है बेटा। अब मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये इसका निगमन हो गया है। धन्यवाद।